कहीं जुल्फ का बादल ओहो, कहीं रंगी आंचल आहा, कहीं चाल शराबी ओहो, कहीं गाल गुलाबी आहा। अब देखो, तुम लोग यही सोच रहे होगे कि बायोलॉजी की क्लास में सर क्या सेठिया गए हैं कि गाना गा रहे हैं। आज का टॉपिक देखो, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। आप लोग को समझाने के लिए बच्चों क्या क्या नहीं करना पड़ता है, ये पता ना कौन सा मूवी का गाना है, बट इस टॉपिक पे ये गाना एकदम सटीक बैठ रहा था, इसलिए मैंने 4 लाइन जैसे तैसे रट के सुनाया है। अभी पहला लाइन क्या था, पहला लाइन क्या मैंने बोला था, कहीं क्या था, बादल छाँव, रुको एक मिनट देखने दो। हाँ, कहीं जुल्फ का बादल ओहो, तो जुल्फ का बादल। अच्छा, हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या है, हेरिडिटी में, हेरिडिटी मतलब कि मेरे जो पूर्वज हैं, पूर्वज से वो कैरेक्टर आ रहा मुझ में। तो इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था बायोलॉजी में, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैरेक्टर कौन लेकर जा रहा है, तो कैरेक्टर जर्म सेल लेकर जा रहा है। जर्म सेल कहाँ से आ रहा है, तो माता पिता से आ रहा है। माता से क्या है, ओवा एंड जर्म सेल है, और पिता से क्या है, तो स्पर्म है। इन दोनों में ही कैरेक्टर ट्रेट को लाने की क्षमता है। कहाँ, तो नए प्रोजेनी में, नए ऑफ स्प्रिंग में। ऑफ स्प्रिंग और प्रोजेनी किसको कहते हैं, तो नए बच्चे को कहते हैं। बच्चे जो बच्चे हैं उनको प्रोजेनी भी कहते हैं या ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। तो ऑफ स्प्रिंग में जर्म सेल माता पिता से लेकर आ रहा है। जर्म सेल क्या है, तो ओवा और स्पर्म है। ओवा स्पर्म कैसे लेके आ रहा है, तो ओवा और स्पर्म में क्रोमोसोम की मात्रा होती है जो कि कितनी होती है, 46 होती है। बट जब ये दोनों माता पिता से आते हैं तो वो हैप्लॉइड आते हैं। हैप्लॉइड मतलब आधे संख्या से आते हैं। तो 46 के आधा कितना हुआ, 23। तो 23 क्रोमोसोम आते हैं पिता से, 23 क्रोमोसोम आते हैं माता से। दोनों फर्टिलाइज हो गए, 23 कितने हो गए, 46 हो गए। तो मेरे प्रोजेनी में, मेरे ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर आया, जो ट्रेट आया, वो माता पिता का आया, या हो सकता है कि उनके माता पिता का कुछ अंश आया हो, मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो आया। तो हेरिडिटी का मतलब ही यह है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज हेरिडिटी। क्लियर। अब ये इनहेरिटेंस क्या है, तो मैंने क्या गाना गाया था पहले, मुझे गाना वाना याद नहीं होता यार, है ना, इसलिए मुझे देखना पड़ता है। कहीं कहीं जुल्फ का बादल ओहो, तो हेरिडिटी में मतलब कि किसी का देखते हैं कि जुल्फ मतलब बाल, किसी का जुल्फ क्या है, काला है, किसी का जुल्फ क्या है, भूरा है, किसी का जुल्फ क्या है, हल्का रेडिश कलर का है। तो ये मतलब कि क्या है कि एक ही इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, बट किसी का जुल्फ जो बाल है वो काला है, किसी का ब्राउन है, किसी का रेडिश है। तो ये कैसे चेंजेस आया, तो ये चेंजेस आया आपके हेरिडिटी से, जो कैरेक्टर आ रहा है आगे के प्रोजेनी में, वही वेरिएशन कर रहा है। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं कि वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन हो गया, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि किसी पिता का बाल, जो जुल्फ है, बाल का कलर ब्लैक है और माता का क्या है, ब्राउनिश है। तो बच्चे में क्या, किसी का ब्लैक हो सकता है, किसी का ब्राउनिश हो सकता है, और वेरिएशन के तहत किसी का रेडिश भी हो सकता है उसके आने वाले जो पिछले जो पूर्वज थे, जनरेशन थे, उन्हें किसी का बाल रेड रहा होगा, तो वो कैरेक्टर उठकर आ गया। तो यही है हेरिडिटी में, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो यहीं पे ये गाना था, कहीं जुल्फ की बादल आहो, कहीं गोरी, रुको एक मिनट, कहीं कहीं होठ गुलाबी ओहो, कहीं चाल शराबी आहा। तो होठ गुलाबी मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल हम इंडियंस के कलर क्या है, कम्प्लेक्शन क्या है, ज्यादातर गेहुआ होता है बना, गेहुआ कलर का आदमी है, तो उसका होंठ वोट या लिप्स वगैरह भी सब गेहुआ कलर का होगा ना, रेड तो गुलाबी तो होगा नहीं। बट किसी किसी में जनरेशन में देखोगे एकदम पिंकिश पिंकिश बॉयज ऑफ स्प्रिंग होते हैं, तो उनके होंठ भी गुलाबी होते हैं। तो ये भी एक होगा कि एक ट्रेट से, जो ट्रेट है, फॉर एग्जांपल अगर पिताजी ब्राउनिश कलर के हैं, गेहुआ कलर के हैं, माता जी उनकी एकदम पिंकिश है, तो आने वाला जो जनरेशन होगा, हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लेक्शन फादर का ले ले तो वो बच्चा गेहुआ कलर का होगा, कुछ कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग में ट्रेट माता जी का आ जाए तो वो पिंकिश होगा। तो ये जो कैरेक्टर आ रहा है, कलर का, कॉम्प्लेक्शन का कैरेक्टर, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो मूव आउट हो रहा है, दैट इज हेरिडिटी। और हेरिडिटी में ये कौन लेकर जा रहा है, तो जर्म सेल लेकर जा रहा है। जर्म सेल कैसे ले जा रहा है, तो जर्म सेल के बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्रोमोसोम में हम और आप जानते हैं कि डीएनए होता है। डीएनए कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक
एसिड को, इसी में जीन बेचारे साहब बैठे रहते हैं जो कि आपके कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कैरियर है, वो वाहक है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। हेरिडिटी क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब समझिए इनहेरिटेंस किसको कहते हैं। तो इनहेरिटेंस मतलब, अब अगर दुनिया की बात करें तो इनहेरिटेंस हो गया कि कर्ज, फॉर एग्जाम्पल मुझ पे कोई कर्ज है और मैं दुनिया से चला गया, तो मेरे जो प्रोजेनी है, मेरे जो ऑफ स्प्रिंग है वो बड़े होंगे तो उन पर वो कर्ज आ जाएगा। क्योंकि मैं उनका वालिद था, मैं उनका पिता था, मैं उनका फादर था, मुझ पे कर्ज था, मैं नहीं दे पाया, कुछ बच गया, तो मेरे जाने के बाद उस कर्ज का भुगतान मेरे बच्चे करेंगे। तो ये भी एक चीज था ना कर्ज का, डेप्थ का, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे चला गया। प्रॉपर्टी, घर की प्रॉपर्टी है, मेरे नाम की प्रॉपर्टी है, मेरे फादर वालिद साहब के नाम की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने मेरे नाम पर कर गए, मैं अपने आने वाले जनरेशन के नाम पे कर जाऊंगा, आने वाला जनरेशन अपने जनरेशन के नाम पे कर जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन मूव आउट हो रहा है, दैट इज इनहेरिटेंस। ये जमीनी तौर पे। अब बायोलॉजिकल में हो जाएगा, बायोलॉजी में हो जाएगा, बायोलॉजिकल टर्म में कि जीन का ट्रांसफर, जीन ही कैरेक्टर को लेके जा रहा है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो जीन के ट्रांसफर के प्रक्रिया को इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टर का जो ट्रांसफर हो रहा है दैट इज हेरिडिटी, बट ये जो प्रोसेस हो रहा है, जैसे हो रहा है, जिसके वाहक के थ्रू हो रहा है, जीन के थ्रू, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस कहेंगे। मिलता जुलता है पर दोनों एक नहीं है, दोनों का अलग अलग कार्य है। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट हेरिडिटी इनहेरिटेंस। हेरिडिटी में और अगर आप आगे जाओगे तो देखोगे क्या होगा। और ये बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं उस ब्रांच को जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर? तो ब्रांच ऑफ साइंस विच वी डील अबाउट द हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट ब्रांच इज नोन एज जेनेटिक्स। क्लियर है कि विज्ञान का वो शाखा जहाँ हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं उस विज्ञान के शाखा को जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन में क्या है। कहीं जुल्फ की बादल ओहो, कहीं रंगीन आंचल आहा, कहीं चाल शराबी ओहो, कहीं गाल गुलाबी आहा। तो वेरिएशन हो रहा है ना, गाल गुलाबी है, गाल ब्राउनिश है, गाल डार्क कलर का है, हेयर ब्राउनिश है, हेयर डार्क ब्लैक कलर का है, हेयर रेडिश है ना। ससुरा कोई लंबे हाइट का है, कोई छोटे हाइट का है, ससुरा कोई मोटा है, कोई पतला है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन ये कैरेक्टर पास आउट हो रहा है, दैट इज हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इस प्रक्रिया को कैसे हो रहा है, तो जीन के थ्रू हो रहा है, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। क्लियर? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।